नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवजी चौहान, सहायक प्राध्यापक उदाली कॉलेज बामुनगांव, लंका होजाई, असम। आज हम हिंदी के एक अन्यतम विधा के ऊपर, कहा जाए तो विधा के रूप में ही प्रचलित है, प्रयोजनमूलक हिंदी की सामान्य परिचय पर हम देखेंगे। विद्यार्थियों को बहुत ही एक अलग तरह की यह नतून विधा जैसे महसूस होती है और इसे समझने में बहुत कठिनाई होती है कि प्रयोजनमूलक हिंदी है क्या। असल में यह बहुत ही बाद में, कहा जाए तो हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आया और यह एक तरह से कहा जाए हमारी व्यापार वाणिज्य या कहें कि अनेक प्रकार की साधन प्रसाधन बढ़ने के चलते यह जो है प्रयोजनमूलक हिंदी की उपयोगिता आई। इसलिए हम इस जो है प्रयोजनमूलक हिंदी के ऊपर एक जो है विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें हम देखना चाहेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा एवं स्वरूप क्या है, साथ ही साथ प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर क्या है, और देखेंगे हम प्रयोजनमूलक हिंदी के भेद और प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप को देखते हुए हम इसके निष्कर्ष पर जाएंगे और हम समझाने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी इस विषय को समझने में थोड़ा जो है सहूलियत हो सके। ध्यान से सुने, हम इसको जो है व्याख्यायित करना जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा एवं स्वरूप की बात करें तो देख सकते हैं, सामान्यतः प्रयोजनमूलक हिंदी अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी का शब्दानुवाद है। इस शब्द का आशय यह हुआ कि एक ऐसी विशेष हिंदी जिसका प्रयोग हम किसी खास प्रयोजन के लिए करें, अर्थात वह हिंदी जो हमारे दैनंदिन कामकाज, बोलचाल अथवा लिखित रूप में व्यवहृत में प्रयुक्त होती हों, प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाती है। इसीलिए इसे हम व्यवहारिक हिंदी भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी शब्दों को लेकर भाषाविदों के बीच प्रायः कुछ न कुछ मतभेद है। एक तरफ श्री रामाप्रसाद नायक आदि भाषाविदों ने इसे व्यवहारिक हिंदी कहना उचित समझा है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर नगेंद्र और ब्रजेश्वर वर्मा आदि ने प्रयोजनमूलक शब्द का प्रयोग ही ठीक माना है। श्री रामाप्रसाद नायक अपनी बातों की पुष्टि के लिए यह तर्क देते हैं कि प्रयोजनमूलक कहने से ऐसा लगता है कि इसके विपरीत भी कोई ऐसी हिंदी है जिसे निष्प्रयोजन की संज्ञा दी जा सकती है। इसलिए उनका मानना है कि व्यवहारिक हिंदी शब्द का प्रयोग अधिक युक्ति संगत है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द के प्रयोग पर बल देते हुए यह कहा है, वस्तुतः प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए के वस्तुतः प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजनमूलक नहीं वरन आनंदमूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनंदमूलक हिंदी के विरोधी नहीं हैं, इसलिए आनंदमूलक साहित्य के हम हिमायती हैं, पर सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादी आधार को भी अपने नज़र से ओझल नहीं करना चाहते।
डॉक्टर ब्रजेश्वर ने निष्प्रयोजन हिंदी की कल्पना को नकारते हुए व्यवहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि निष्प्रयोजन हिंदी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रयोजनमूलक विशेषण उसके व्यवहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। व्यवहारिक हिंदी के नामकरण में भाषाविदों के अनुसार एक भ्रम होता है कि व्यवहारिक हिंदी कहने का अर्थ एक ऐसी हिंदी से है जिसके व्याकरण और सामाजिक आचरण के बदले व्यवहारिक उपयोग पर ही अधिक बल देता है। सामान्य रूप से व्यवहारिक हिंदी का मतलब दैनिक जीवन में कार्य साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी से है। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसी भाषा जिसमें व्याकरण की अनिवार्यता समाप्त कर उसकी व्यवहारिक उपयोगिता को ही अधिक ध्यान में रखा जाए, जबकि प्रयोजनमूलक हिंदी में भाषा का संप्रेषण, संपर्क और प्रशासनिक क्षमता की अनिवार्यता है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके उच्चरित वाक्य प्रयोग से लेकर लिखित वाक्य तक व्यवहारिक अनिवार्यता एवं भाषिक अनुशासन का आग्रह होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवहारिक हिंदी की तुलना में प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। शब्द संबोधन के भ्रम जाल से अलग हटकर जब हम इसके कार्यक्षेत्र के ऊपर विचार करते हैं तो सवाल यह उठता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के तात्पर्य क्या है। इसका साधारण समाधान करते हुए मोटूरी सत्यनारायण ने स्पष्ट किया है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। उनके अनुसार भाषा के दो पक्ष या प्रकार हैं। पहले का संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूति का आलंबन होता है, यह आत्म केंद्रित होता है। पर दूसरे का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्तिपरक होते हुए भी समाज सापेक्ष होती है। इसका संबंध हमारी जीविका के साथ जुड़ा होता है। मूल रूप से यह सेवा माध्यम सर्विस टूल के रूप में प्रयुक्त होता है। भाषा प्रयोग के इस व्यवहारिक पक्ष को ही हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से हैं जो सेवा माध्यम के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इसके चरित्र को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर प्रभात ने कहा है कि कामकाजी भाषा संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का आधार बनाती हैं। अब अनुभव के अंश निकाल देती हैं। अतः वहाँ तथ्य और सिद्धांत ही रह जाते हैं। कामकाजी भाषा संप्रत्यय अर्थात इंग्लिश में इसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट, तथ्य इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं फैक्ट, और सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल के समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी काम करती हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के आधार पर भाषा के दो रूप किए जा सकते हैं। पहला, सामान्य जनजीवन में दैनिक कार्यों में प्रयुक्त प्रयोग की भाषा, और दूसरी सामान्य जीवन से भिन्न किन्हीं विशेष कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। विद्यार्थियों,
अभी हम सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा जो है, अर्थात सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक जो भाषा है इसमें क्या अंतर है, इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। पहला, स्वरूपतः सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा एक ही हैं, परंतु उनकी शब्दावली अलग अलग होती है। दूसरा, सामान्य भाषा के शब्द और विशिष्ट भाषा के शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना में अंतर होता है। सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली लाक्षणिक, व्यंजनापूर्वक पूर्ण, अलंकारिक तथा हास्य विनोदमयी होती हैं, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा की अभिव्यक्ति शैली शुद्ध, वाच्यार्थ प्रधान, गंभीर तथा अलंकार आदि से मुक्त, सीधी, सरल और स्पष्ट एकार्थक होती है। पांचवा, सामान्य भाषा भाषा के मानक रूप के प्रति अधिक सचेष्ट और सावधान नहीं होती, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा कार्यालयी संवैधानिक की औपचारिकता के पूर्ण भाषिक मानकता से संचरित होती है। नेक्स्ट हम देखें, छठा जो है जो अंतर है वो हम देख सकते हैं। सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता है, पर प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता उसके बाद होती है। 7 नंबर देखें हम, सामान्य भाषा का वह सहज रूप है जिसके मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन में अनायास सीख लेता है, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा एक अर्जित भाषा है जिसे समयानुसार ग्रहण किया जा सकता है। 8वां, सामान्य भाषा का व्यवहार क्षेत्र व्यापक एवं विशाल होता है, पर प्रयोजनमूलक भाषा का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। सामान्य भाषा की साहित्यिकता के गुण वर्तमान होते हैं, इसलिए वह साधन से साध्य बन जाती हैं, पर प्रयोजनमूलक भाषा साहित्यिकता से परे होने के कारण केवल साधन के रूप में ही प्रयुक्त होती है। सामान्य भाषा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत करती हैं, पर प्रयोजनमूलक भाषा मात्र अभिव्यक्ति का सपाट माध्यम भर होती है। इसमें संवेदना अथवा भावोच्छ्वास के लिए कोई स्थान नहीं होता। अब हम प्रयोजनमूलक हिंदी के भेद को हम देखना चाहेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी के 2 भेद हैं। सामान्य हिंदी, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कोर हिंदी, और दूसरा उच्चतर हिंदी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एडवांस्ड हिंदी। सामान्य हिंदी, कोर हिंदी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, यह पारस्परिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसके 4 उपभेद हैं। पहला, कार्यालयी हिंदी, जो कार्यालय प्रशासन के लिए प्रयुक्त होती है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑफिशियल हिंदी फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। व्यवहारिक हिंदी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कमर्शियल हिंदी फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़। तकनीकी हिंदी विविध व्यवस्था के प्रयुक्त। टेक्निकल हिंदी फॉर टेक्निकल वोकेशनल इंक्लूडिंग लीगल प्रोफेशनल। सामाजिक हिंदी लुक समायोजन के प्रयुक्त होती है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सोशल हिंदी फॉर कोड इन पब्लिक रिलेशंस। और दूसरा जो हमने बताया उच्चतर हिंदी, जिसे हम एडवांस हिंदी कहते हैं, यह ज्ञान की विविध शाखाओं के उच्चारण माध्यम तथा साहित्य कर्म के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसके 6 उपभेद हैं। सामान्य संप्रेषण माध्यम सिंपल कम्युनिकेटिव मीडिया, सामाजिक सोशलिस्ट, व्यावसायिक या वाणिज्यिक,
साहित्य, जर्नल, लैंग्विस्टिक आदि ये प्रजन्म हिंदी के भेद हैं। अभी हम दूसरे बिंदु पर जाना चाहेंगे, जो प्रजन्म हिंदी के रूप के ऊपर हम विचार करना चाहते हैं। यहाँ पर अंतिम बिंदु है, आप ध्यान से इसे सुने। प्रजन्म हिंदी के निम्नलिखित रूप हैं। पहला, बोलचाल की हिंदी, सामान्य जनमानस में प्रयुक्त होने वाली भाषा। यह जो है भाषा जो है सामान्य हिंदी में सामान्य लोग जो है जो प्रयोग करते हैं अपने आप में, या बोलचाल की हिंदी हम कह सकते हैं इसको। दूसरी जो है व्यापारिक हिंदी, इसमें मीडिया की भाषा, सराफे की, दलालों की भाषा, सट्टाबाज की भाषा आदि हम इसमें देख सकते हैं। और तीसरी जो है कार्यालयी हिंदी, विविध कार्यालयों में प्रयुक्त होने उनके स्तर के अनुसार भाषा जो प्रयोग किए जाती हैं। चौथा जो है शास्त्रीय हिंदी, संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र आदि की भाषा जो होती है वह भी एक अलग ही उसका रूप है। पांचवा जो है वह वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, इंजीनियरिंग, बढ़ईगिरी, लुहारी, प्रेस, टेक्सटरी, मील आदि की तकनीकी भाषा अलग होती है। ठीक उसी प्रकार से हम देखें, छठवां इसका रूप है वह है सामाजिक हिंदी। इसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। यहाँ पर जो है मिस्टेक हुआ है, 6 के बाद 7 होना चाहिए, यहाँ पर 1 हो गया है, लेकिन यहाँ 7 हम माने। 7वां जो होगा साहित्यिक हिंदी, कविता, कहानी, कला तथा साहित्य के विभिन्न विधाओं की भाषा। यहाँ 8वां होगा, यह भी मिस्टेक हुआ है। 8वां प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो प्रशासनिक हिंदी है। और 9वां जो है जनसंचारीय हिंदी, जनसंचार के माध्यम अर्थात पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की भाषा जो होती है, यह जो है यह एक अलग ही रूप है प्रजन्म हिंदी की। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि संक्षेप में प्रजन्म हिंदी का यही स्वरूप है। इसका व्यापक क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह एक ओर केंद्र व राज्य प्रशासन के पत्र व्यवहार, विधानमंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियां, कार्यालयी पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, आयोग, समितियां, अभिकरण, मसौदे, निविदा, फॉर्म्स, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, विधि, बैंकिंग सेवा तथा डाक तार आदि के प्रयुक्त होती हैं। तो दूसरी ओर व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया, दृश्य श्रव्य माध्यम आदि में सफल भूमिका निर्वाह करती हैं। इसके अतिरिक्त जीविकोपार्जन में सेवा माध्यम, सर्विस टूल के रूप में प्रयुक्त भाषा के लिए भी व्यवहृत होती है। हम देख सकते हैं बहुत सारे जो चीज़ यहाँ पर हमने शॉर्ट में दिखाने की कोशिश किया है। जैसे कि हिंदी के प्रजन्म हिंदी के रूप को हम व्याख्यायित करें तो बहुत लंबा होगा यहाँ, या प्रजन्म हिंदी के भेद भी हमने बहुत ही शॉर्ट में किया है। परंतु आप सभी इसे ध्यान से देखें ताकि अच्छी तरह से आप प्रजन्म हिंदी और जो है सामान्य हिंदी में जो फ़र्क है उसे आप समझ पाएँ। धन्यवाद।